लीना ले अइला झुमका मंगलीना ले अइला देव में तारू चटकला झुमका मंगलीना ऐसन दहजवा का चलली चलनिया रोवली बहनिया भारत की। ऐसे गाता था मैं, लेकिन उसको चैनल पे लाल गुलाल मलबम नथिया झुलनी टूटी ना ऐसन रंग लगाइब रे भौजी तेल लगौले छूटी ना बाहरे से बहरे जीजा जी हो या ससुरारी दिदिया ये जनी बारी। याद है कि नहीं कुछ एक लाइन? कहे जाइल बड़ा हो कि वही अनार हो खेदा। तो फिर दिनेश लाल जी कहते हैं कि सबही बाबारा लूटल जलहरा ना बा देखा केहू घरवा में मिलल बा मौका हमके न रोका आके समाजा जियरवा में। ये सब गीतें मतलब चल रही थी उस समय हम लोग। पर नवा मतलबी परानी अरे पगला पर नवा मतलबी परानी धोखा हो गए बालम रे मरिया बचकानी धोतर सरसों रहरिया लहसुन प्याज और फल फूल बैरिया खेतवा में छमके घुंघरुआ हो रामा चैता चैत में। दोस्तों देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और मैं मिलवाता हूँ ऐसे भोजपुरी युवा स्टार कलाकार जो भी बिरहा भी गाते हैं और भोजपुरी संगीत भी गाते हैं, जो कि महुआ चैनल से गा के आए हैं। मोहन राठौर और मनोहर सिंह बड़े बड़े हस्ती के साथ ये गा के आए हैं। आलोक कुमार, इनसे मैं मिलवाता हूँ, परिचय करवाता हूँ। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके चैनल को, आपके चैनल के देखने वाले लोगों को, भोजपुरी जगत को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और आपके समक्ष में आज पेश हूँ। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि किसी चैनल के लोग ने मुझे आज कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। आपका नाम क्या सर? चंदन भारद्वाज। चंदन भारद्वाज। अच्छा चंदन भारद्वाज, ये बताइए कि आप जो ये पहने हैं गेरुआ वस्त्र, क्या कारण है? आप भाजपाई हैं कि सपाई हैं कि कांग्रेसी हैं? ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम बाबा का वस्त्र एकदम गेरुआ वाला, क्या लगता है आपको? मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ और सब पार्टी का हूँ। जो अच्छा काम करेगी सबकी पार्टी का हूँ। जैसा मौका देखता हूँ, जैसे अच्छा काम जिसका देखता हूँ। कपड़ा से क्या है, तो गाना बजाना कहीं करता हूँ, स्वागत में लोग दे देते हैं, कहीं भजन गा रहा हूँ, माता की चौकी चल रही है, सुंदरकांड चल रहा है, तो ये साफा मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है। तो इससे किसी पार्टी का कोई नहीं रहता है, किसी पार्टी से मैं देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, हर कीर्तन रामायण पाठ भी गाता हूँ, और सही बात है, ऐसे ऐसे कपड़ा मिल जाता है, वस्त्र मिल जाता है, गमछा, ऐसे सब गेरुआ पहनते हैं। अच्छा ये आप क्या गाते हैं, थोड़ा बताइए। मैं सब चीज़ गाता हूँ। भोजपुरी महुआ चैनल पे 2011 पार्ट 2 सुर संग्राम में ममता रावत, मनोहर सिंह हमारे टीम के साथ में थे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं 3 राउंड तक गया, और 1 राउंड मनोज तिवारी जी कहे रात को 1 बज गया। मैं सुबह 9 बजे से गया था, और गोरेगांव 8 नंबर स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। सब बिहार से, यूपी से और बम्बई के जो लड़के सेलेक्ट हुए थे, दिल्ली से सब लोग आए हुए थे, वहीं पे फाइनल था सिलेक्शन। अब पूरा इंडिया में दिखाया। लड़के गए थे कम से कम रहे होंगे, कम से कम 500-600 लड़के रहे होंगे। 500। तो उसमें मेरा गाना हुआ, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी 1 दिन पहले से ही सर्दी जुकाम पकड़ लिया था। इसकी वजह से आवाज़ में खूबसूरती ना, और सब सही था। और सिलेक्शन मनोज तिवारी जी ने कहा कि चंदन भारद्वाज गाजीपुर के इस जोन में सेलेक्ट हैं और ये भी सेफ हैं, लेकिन वो बोले कि कल आपका एक जो आपका जो रहेगा इंटरव्यू, वो कल होगा, सुर संग्राम का कल होगा। तो इसलिए मैं खुशी हुआ कि आज 1 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो कल मैं तो निकल जाऊंगा। तब तक 1 घंटे के बाद 1 बजे रात को बोलते नहीं अभी होगा, और उसी में लास्ट में गाना गाया मैं उसी में। अच्छा कौन सा गीत गवाए थे आपको, जो मनोज तिवारी गवाए थे? जी, रवि किशन जी थे और मालिनी जी थी और मोहन राठौर जी थे।
यूपी का मतलब अगवानी कर रहे थे और आलोक जी बिहार के कर रहे थे और ममता रावत साथ में थी। ममता रावत ने कहा कि चंदन आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसी गीत गा रहा था। पहले गीत गाया था पहला सर जब जोगेश्वरी में मेरा जब सुर संग्राम का ऑडिशन हुआ था, वहाँ तो ममता रावत थी, मैं था और अनिल यादव माटी के लाल थे, 2-4 लोग थे, वहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ कोई एग्जामिनर थे बिहार के संगीत के, वहाँ पे ज़्यादा कुछ म्यूजिशियन नहीं थे, एक कीबोर्ड था और ढोलक थी। तो मैंने गाना गाया था, एक गाना दिनेश भैया का ही बहुत कुछ सीखा हूँ, विजय लाल जी ये लोग बहुत हमारे मन को बात है। कभी प्यारलाल की लेखनी अच्छा लगता है, भले वो लोग मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं उन लोग को जानता हूँ, सुन लेता हूँ। और सही बात है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं, बड़े बड़े हस्ती के लोग पब्लिक जानती है। जैसे बड़े बड़े नेता के लोग हो गए, जैसे अखिलेश भैया हो गए, चाहे योगी जी हो गए, मोदी जी, उनको हर जनता जानती है। अगर उनसे पूछा जाए कि पूरे पब्लिक को नहीं नाम बता सकते, खाली मेन जो उनके जो रहते हैं बड़े बड़े नेता उन लोगों को पहचानते। वैसे भैया भी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। बहुत गीतें प्यारलाल कवि जी की गीतें अच्छी लगती है, जो आजकल का माहौल है वो अच्छा लगता है, मैं सुन लेता हूँ, चाहे विजय लाल उस्ताद के माध्यम से सुनूँ या दिनेश लाल के माध्यम से सुनूँ या खेसारी जी के माध्यम से सुनूँ और पवन जी हैं, बस सारे कलाकार हैं। लेकिन जो अच्छा लगता है मुझे, हमारे जिस क्षेत्र की भाषा और भाव जो निकलता है, मैं ज़्यादा करके विजय लाल दिनेश लाल की गीतें मुझे अच्छी लगती है, चाहे होली की हो, चाहे भजन हो, चाहे बिरहा हो। हमारे पिताजी भी बिरहा गाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा बिरहा में तो कैसेट नहीं हुआ पिताजी का, लेकिन ऐसे सुनता हूँ तो उनसे भी वो सब खून में ही उनका है, तो गाता ही हूँ, सीखता हूँ। जैसे मैं वहाँ गाया था पहले गीत सुन संगम में जी, दिनेश भैया का गीत गाया था। गाल पे लाल गुलाल मलबम नथिया झुलनी टूटी ना, गाल पे लाल गुलाल मलबम नथिया झुलनी टूटी ना, ऐसन रंग लगाइब रे भौजी तेल लगौले छूटी ना, ऐसन रंग लगाइब रे भौजी तेल लगौले छूटी ना, रसमा तलिया रस से भरल बा, नस नस में रस भी नलबा, यही फागुन में मनी जनी तोरा बड़ा महंग रंग की नलबा, नरम कलैया धीरे से धरब, नरम कलैया धीरे से धरब, एको चूड़ी फूटी ना, ऐसन रंग लगाई सवर को तेल लगौले छूटी ना, ऐसन रंग लगाई रे भौजी तेल लगौले छूटी ना। अच्छा, ये गीत गाए थे। ये देखिए दोस्तों, इनका विजय लाल जी हो गए चाहे दिनेश लाल जी, इनका गाना इनके रग रग में भरा है एकदम। अच्छा, ये गाना गीत सुर संग्राम में पहला गाना ये गाया था मैं, इसी पे पास कर दिए थे। फिर दूसरा गाना बोले गाओ, मैंने मनोज तिवारी गाना उठा दिया, बारे से बारे जीजा जी यह ससुरारी दीदी है जनवरी। तो एग्जामिनर ने पूछा कि ये क्या है, हम पूर्वी छपरैया है। तो वहीं पे दो राउंड हुआ, वहीं पे सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग को कुछ दिए लोग, कुछ कंपनी का कुछ प्रचार था, साबुन वाबुन दिए, तो हम लोग लेके चले गए, बोले आपको बुलाया जाएगा। फ़ोन आया, फिर लास्ट में बुलाया गया। तो वहाँ तो तबीयत ही ख़राब हो गया, ऐसा रहता तो मैं निकाल लेता ऑडिशन। दूसरा गीत कौन सा गाए थे मनोज तिवारी का? बहरे से बगरे जीजा जी हो या ससुरारी दीदिया यही जनी बारी, बहरे से बगरे जीजा जी हो या ससुरारी दीदिया यही जनी बारी, फोन करिया दरबा कामन गाड़ी दीदिया यही जनीबाणी। अच्छा, यही गीत गाए थे और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया गया? जी, 2 गीत गाया, वहाँ पे सिलेक्शन मेरा हो गया। सिलेक्शन हो गया जी। तो बड़े बड़े जैसे मनोज तिवारी हो गए, मोहन राठौर जी, वो सब लोग गए थे ना? वहाँ लास्ट ऑडिशन जो हो रहा था गोरेगांव 8 नंबर स्टूडियो में, तो पहले तो बताया गया कि नहीं ठाकुर विलेज में होगा, तो मैं दौड़ के दहीसर गया, वहाँ पे लोग रहते थे। फिर इसके बाद पता लगा कि नहीं वो गोरेगांव 8 नंबर स्टूडियो में होगी। तो फिर वहाँ से बारिश हो रही थी, भाग के आया सुबह, अब आ गया सर्दी जुकाम, यहाँ वहाँ का दौड़ में पानी गड़बड़ा गया और वही इसीलिए मेरा आवाज़ फंसने लगा और अभी लेट हुआ रात को 1 बजे, इसलिए मैं उसमें सफल नहीं हुआ। तो अच्छा, तो वहाँ से छट गए, उसके बाद आप चले आए घर, तो फिर उसके बाद तैयारी नहीं की, कोई एल्बम नहीं गाया? नहीं, गाना और ऐसे एल्बम में किसी के चैनल पे बहुत सारे गाए हैं।
हाँ 2-4 दोस्त लोग हैं तो गवाए, तो मैं गाया हूँ, गाना गाया हूँ, 10-15-20 गीतें गाया हूँ। लेकिन क्या है कि अपना घर की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर है, तो घर कमाने लगा मुंबई में, और भजन स्टेज शो ऐसे छोटा छोटा अपना करने लगा। माता की चौकी, भजन, सुंदरकांड, बिरहा भी कहीं मिलता तो वो भी कर लेता हूँ। अच्छा, बिरहा भी गाते हैं? अच्छा, कोई बिरहा सुनाइए। और दिनेश लाल का और कोई गीत? दिनेश लाल तो बहुत गाए कि निरहुआ सटल है, और क्या क्या गीत गाए हैं? झुमका मंगली ना ले अइला, झुमका मंगली ना ले अइला, देव में तारू चटकला, झुमका मंगली ना ले अइला, गोरी झुमका मांग के हमसे, गोरी झुमका मांग के हमसे, अरे लंबा झटका मारेलू, गोरी झुमका मांग के हमसे, पढ़ली लिखली कतई गोरी, पढ़ली लिखली केतनो गोरी, कहीं ना नौकरी लागल, अब बेरोजगारी में सब लोगवा समझो हमके पागल, फाटत बा दुख में करेजा, फाटत बा दुख में करेजा, अरे फरल के का फारेलू, झुमका मंगनी ना ले अइला। अच्छा, ये सब गीतें बचपन में ही सुन रहा था। होली की गीतें इनकी बहुत, विजय लाल, दिनेश लाल जी की जो शब्द है आजकल के माहौल के लोगों को अच्छा लगता है, तो ज़्यादा अश्लील नहीं, पर्दा। अच्छा, उनका एक गीत आया था, सुपर डुपर बजा था, निरहुआ सटल है, सुने ना? गांव गांव बजा था। वो गीत याद है कुछ? जी याद है। उसमें एक गाना है कि गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात हो खेदा, गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात हो खेदा, प्यार वाली बात हो खेदा, दीदार वाली बात हो खेदा, प्यार वाली बात हो खेदा, दीदार वाली बात हो खेदा, गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात हो खेदा। ये तो मतलब जल्दबाजी में मैं गा रहा हूँ, लेकिन साज पे बात पे गाऊंगा तो थोड़ा मुझे। तो इसका जवाब क्या दिए थे? वो खुशबू राज गाई थी ना, तो याद ना होगा? वो तो दिनेश लाल गाए थे ना कि गोरी तनी, वो जब गाए थे तो उसके जवाब में याद है कि नहीं कुछ एक लाइन? कहे जाइल बड़ा हो कि वही अनार हो खेदा, तो फिर दिनेश लाल जी कहते हैं कि सबही बाबारा लूटल जलहरा ना बा देखा केहू घरवा में, मिलल बा मौका हमके न रोकया के समाजा जियरवा में। ये सब गीतें मतलब चल रही थी उस समय, हम लोग छोटे सुन रहे थे, तो मिलता अच्छा चला। अच्छा। उसी से तो हीरो हुए ना, हीरो हुए। और एक दुलही रहे बीमार, ये भी गीत गाए थे, ये भी बहुत अच्छा गाना था उनका। कैसे गीत था ये? दुलगी रगे बीमार निरहुआ सटल रगे, दुलगी रगे बीमार निरहुआ सटल रगे, मंगल चाहे सोमार जाके चपल रगे, मंगल चाहे सोमार जाके डटल रगे, अरे दुलगी रगे बीमार निरहुआ, निरहुआ सटल रगे, ओही घर में खाला न गाला, नहीं केहू से तनिक लजाला, अरे संगी साथी यार सबसे कटल रहे, संगी साथी यार सबसे कटल रहे, दुलगी रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ सटल रहे। ये सब म्यूजिक पे रहेगा। देखिए दोस्तों, ये तो दिनेश लाल के गीत गाए हैं, अभी विजय लाल का गीत गाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने भोजपुरी गाए और बिरहा भी गाते हैं, किस अखाड़े से गाते हैं बिरहा? लगन जीव शिवधारी। लगन जीव शिवधारी जी। तो इसमें आपके लगन अखाड़ा का जो चलता है, इसमें तो इसमें भी बहुत कलाकार बड़े बड़े हैं लोग। मेरे पिताजी इस जखनिया में मतलब कोई बड़े कलाकार, बनारस से रामदेव, परशुराम, विश्वनाथ और बेचन, सिमरत, सभी लोगों से गाए, हीरा, बिरजू, सामू, जो बड़े बड़े कलाकार पहले के थे। और क्या नाम है, विजय लाल हमारे तड़वा के हैं, उस्ताद ये नंदलाल, ये जितने कलाकार बड़े बड़े लोग हैं, सबसे अगर जखनिया में कोई आता था गाने के लिए तो क्षेत्र के लोग कहते थे, जो गायक लोग थे, जो उन लोग से गा नहीं पाते थे, कि भैया आप विक्रम भैया आप ही जाइए, नहीं तो बेचन हमको गाने नहीं देता है, तो इन्हीं को खड़ा किया जाता था। अच्छा। कई बार कितनी बार
पिताजी यहाँ पे रेफरी बने थे। 10 कलाकार आते थे, टिकट पे होता था प्रोग्राम उन लोग का, तो निर्णायक अंपायर बनते थे, चाहे रामदेव हो, चाहे बेचन हो, चाहे सिमरत परशुराम, कोई कलाकार हो, आते थे लोग, तो उसमें निर्णायक का काम करते थे पिताजी। हाँ, इसीलिए मैं कोई समाजवादी गीत अभी याद करना पड़ेगा, समझ। अच्छा, विजय लाल की सुनाइए, जो विजय लाल के बता रहे हैं कि उनके कण कण में आप गीत गाते हैं, तो कोई भी उनकी भूमिका हो, जैसे दिनेश लाल की आवाज़ में आप सुनाए ना, वैसे उनका भी कोई गीत। भूमिका तो नहीं याद है, लेकिन उनका धुन तराना जो गाते हैं, जो भी है। अरे पगला परनवा मतलबी परानी, अरे पगला परनवा मतलबी परानी, धोखा हो गए बालम रे मरिया बचकानी, धोखा हो गए बालम रे मरिया बचकानी, हमरा बलम जी बाण दुइया के चनवा, हमरा बलम जी बाण दुइया के चनवा, अरे उनका के देख के जुड़ाई जाला मनवा, उनका के देख के जुड़ा जाला मनवा, अरे रतिया के गलवा पे, रतिया के गलवा पर दिगल निशानी, रतिया के गलवा पर दिगल निशानी, धोखा हो गए बालम रे मरिया बचकानी, धोखा हो गए बालम रे मरिया बचकानी। देखिए दोस्तों, इतना सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ पैसे के अभाव के कारण एक कैसेट नहीं निकाल पा रहे हैं। आज लोग अश्लीलता गा रहे हैं, बहुत गंदे। इस पर क्या विचार है? ना अश्लीलता ना गाइलाम ना नाम, इसीलिए सक्सेस नहीं है ना हम। हाँ। कोशिश भी अगर पैसा लगा कर के किधर से कर दें तो हमारे बस की बाहर की बात है कि उल्टा पुल्टा नहीं गा पाएंगे हम। हाँ, सीधा सपाट गाएंगे। चैता गाना है, होली का पर्दा से गाओ ना, बाबूजी लिखे हैं गीत। अरे रंग वाले रंग फागुन महीनावा में भौजी, अरे बह गुलाबी बहरिया गोरी हो रंग वाले रंग फागुन महीनवा में भौजी। गीत बहुत होली के लिखल है, लेकिन कहाँ गाऊँ, कैसे गाऊँ, ये साधन नहीं मुझे मिल पा रहा है। पैसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन कहीं पैसा लगाया, कई बार लगाया, न म्यूजिक सही मिली, न राइटर सही मिला, न मार्केट नहीं पकड़ पाता है, तो इसीलिए ठंडा रहता हूँ। कुछ गीतें मेरे पास हैं ऐसे, जैसे चैता गाना है, चैता गीत मेरे पिताजी लिखे हैं, जिससे नसीहत मिले लोगों को। हम कलाकार लोग गीत बिरहा भोजपुरी जगत में हैं, तो इससे हम लोग संदेश देने का काम करते हैं। हमारे पिताजी इसी पक्षी पर चले, मैं उसी पर चलता हूँ, इसीलिए हो सकता है नहीं सक्सेस हूँ। जैसे अश्लील नहीं गाता हूँ। जैसे अब एक इस छटा की वर्णन करना है, कैसी छटा, हम किसान आदमी हैं तो उसका वर्णन करते हैं कवि जी, बाबूजी, चैता में। अब चैता तो अब तो उल्टा पुल्टा गावत बने, चाहे खेसारी हो चाहे क्यों हो, मारी उल्टा पुल्टा भौजी के खुत्ती दसत बा तो टूड़ दसत बा, ये कौन जरूरी है? ई ना गा सकल है कि चैता चैत के लगरवा हो रामा, चैता चैत के लगरवा हो रामा, चैता चैत में, चैता चैत के लगरवा हो रामा, चैता चैत में, बारह महीना के दुलरुआ चैतवा, 12 महीना का दुलरुआ चैत होला हिंदी के महीना में। तो कवि जी लिखत हन कि 12 महीना के दुलरुआ चैतवा, आ खुशी लेके आवे जैसे दिलदार मितवा, खेतिया खेतिया किसनिया सिंगरवा हो रामा, चैता चैत में, चैता चैत के लगरवा हो रामा, चैता चैत में। देखिए दोस्तों, ये चैता सुना रहे हैं, ऐसे चैता जो आप गा रहे हैं कि जैसे आप पूरे सर समाज में और कहीं भी ये गाना सुना जा सकता है। जोड़ेला चैतवा लहसुन
गेहूँ जौ चना मटर सरसों रहरिया, लहसुन प्याज और फल फूल बैरिया, खेतवा में छमके घुंघरुआ, हो रामा चैता चैत में, चैता चैत के लगरवा, हो रामा चैता चैत में। और दो एक अंतरा है, दिमाग पे नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसे गीत लोग गाते हैं तो सर समाज में बैठ के लोग सुनते ना, ऐसे जी। क्यों नहीं गा रहे हैं लोग? हाँ, एक दहेज प्रथा की गीत मेरे सबसे पहली गीत मेरे बचपन की, जी। जिसको गा करके मैं बारात में ऐसे पिताजी के रिश्तेदार लोग, हमारे फुआ के लड़के लोग दारू पीने के लिए ना मुझे यूज करते थे। बचपन में मैं 8-9 साल का था, उनको दारू पीने की आदत थी। कमाई वमाई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पीने की आदत थी। तो क्या करते थे, बचपन में 2-4 गाना मुझे याद था, स्कूल में गाता था। और एक मुझे पहला गीत मेरे पिताजी दिए थे, दहेज प्रथा की गीत बताए थे, वही गाता था मैं। तो मुझे उठा के लेके चले जाते थे, शायद जगह जगह जितनी बार आते थे लेके जाते थे। 300-400 रुपया उस समय, आज से 30 साल पहले मिल जाता था उन लोगों को। आधा मुझे दे देते, आधा अपने ले लेते थे। हमारा भी काम चल जाता था, वो अपना दारू पीते थे, मुझे मिल जाता था। बचपन में उतना पैसा मिल गया तो बहुत काफ़ी हो गया ना। वही गीत गाता था, बचपन की पहली गीत। वो धुन थी अलग, लेकिन उसको चेंज करके मैंने एक चैनल पे गाया है। ऐसन दहजवा का चलली चलनिया, रोवली बहनिया भारत की, ऐसे गाता था मैं, लेकिन उसको चेंज करके भी मैंने गाया है एक चैनल पे। ऐसन दगजवा की, ऐसन दगजवा की चलनी चलनिया, रोवेली हो, रोवेली हो मोरे भारत की बहिनिया, रोवेली हो मोरे भारत की बहिनिया। मानो बनल आज दानो ये भैया, रुपया न चाहिए सबके, दुलगिन न चाहिए सबके, चाहिए रुपया। मानो बनल आज दानो ये भैया, दुलगिन न चाहिए सबके, चाहिए रुपया। क्यों मांगे मोटर साइकिल, क्यों मांगे मोटर साइकिल, क्यों सोना चनिया, रोवेली हो, रोवेली हो मोरे भारत की बहिनिया। बिटिया या भागिन रोवे बाबूजी गरीब हो, अजैबे ससुराल कैसे फुटगी नसीब हो। चिता में जलावल जाली, हे चिता में जलावल जाली गुलशन करिनिया, चिता में जलावल जाली गुलशन किरनिया, रोवेली हो मोरे भारत की बहिनिया। एक लाइन और अंत में, पिताजी का नाम है उसमें, ओ। अच्छा ये बताइए कि आप बिरहा में किसको अच्छा लगता है? बिरहा किन किन कलाकारों को बिरहा सुनते हैं? रामदेव जी का अच्छा लगता है सबसे बढ़िया, उनकी आवाज़ दादा की, और बुल्लू जी की कलाकारी। अब तो वो लोग चले गए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं लोग। विजयलाल भैया और परशुराम जी का, बेचन जी का, नंदलाल जी का, और मुझे ओम प्रकाश जी का भाव अच्छा लगता है। आवाज़ तो विजयलाल की अच्छी लगती है, कलाकारी जो होती है उनकी अच्छी लगती है। अच्छा ऐसे देखा जाए ज़्यादा लोग विजयलाल के दीवाने क्यों? कलाकारी है, माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर। हर माहौल से गुजरे हैं, हर माहौल को जानते हैं, कब क्या गाना है समझते हैं। सिमरत चाचा का भी गाना अच्छा लगता था। हाँ, बचपन में उनका सुना। दुर्जन जी का अच्छा लगता है, परशुराम जी का और विश्वनाथ जी का। ये जो कलाकार लोग हैं, अच्छी आवाज़ में सबसे बोलूँ, सबसे अच्छी आवाज़ रामदेव जी की, बुल्लू जी की, विजयलाल जी की, मेरे पिताजी की आवाज़, बेचन जी की, इनकी
नंदलाल जी की, इन लोग की आवाज़ परशुराम जी की, लेकिन सबसे क्वालिटी रामदेव जी की थी। पिताजी उसी लाइन पे गाते थे। कई 4-5 बार प्रोग्राम हुआ था पिताजी से, अच्छा, बहुत मानते थे बाबूजी को। हाँ, जूनियर तो इस लगभग समय आप क्या कर रहे हैं? इसमें मुंबई में यही ऑनलाइन सेल्स का काम करता